नमस्कार साथियों, देखिए ये जो आदेश है ये आपका 19 तारीख को जारी किया गया था चिकित्सा विभाग के द्वारा। चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा ये अति आवश्यक परिपत्र है, ये जारी किया गया था। जैसे ही ये परिपत्र जारी किया गया तो टेलीग्राम पर भी अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा कि सर क्या अब 4th ग्रेड वाले कर्मचारी हैं उनको वार्ड बॉय का, स्वीपर का, साफ सफाई वाला, ये जो मरीजों की गंदी बेडशीट होती हैं, चादरें होती हैं, क्या यह बदलनी पड़ेंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार इस पर कमेंट आ रहा है। तो एक तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी न्यूज़ होती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदी की ग्रामर का नॉलेज होता तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते थे। कैसे? अगर आपको या, अथवा, एवं, और इन शब्दों का कहां पर प्रयोग होता है, अगर इतनी बेसिक जानकारी होती तो ये परिपत्र जो जारी किया गया था आप इसको आसानी से समझ सकते थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान के द्वारा ये परिपत्र जारी किया गया है, जिसकी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं, यहां पर क्या है, एवं वार्ड बॉय, यानी कि 4th ग्रेड और वार्ड बॉय दोनों अलग अलग पद है। ये आपको समझ जाना चाहिए था इस परिपत्र के अनुसार। संस्थावार स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना भिजवाने की बाबत, अगर यहां पर आप थोड़ा सा नहीं ध्यान देते तो अगले ने यहां पर टेबल बनाकर बताया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आपका वार्ड बॉय, यानी कि दोनों अलग अलग है ना। तो काफी अभ्यर्थियों का लगातार यही कमेंट आ रहा था कि सर चिकित्सा विभाग के बारे में बताओ, क्या वार्ड बॉय को भी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह पर शामिल कर रहे हैं या नहीं। तो एक तो इस परिपत्र का पूरा मतलब क्या है, दूसरा यह कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्सेज वार्ड बॉय, इन दोनों का क्या कार्य है, क्या इस परिपत्र के अनुसार दोनों एक ही हैं, सभी की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो परिपत्र है ये आपका निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के द्वारा 19 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। राज्य के सभी बड़े चिकित्सा अधिकारियों, जैसे आपका CMHO है, PMO है, संयुक्त निदेशक है, मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है उनके अधीक्षक है, इन सभी को ये भेजा गया है। ठीक है, और इसमें जो जो बात लिखी गई है इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो परिपत्र है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में जो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2024 है उसके तहत जिन नव चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आवंटित हुआ है उन्हें पोस्टिंग देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जैसे आपका शिक्षा विभाग जिन भी कैंडिडेट को मिला है उनको जिला प्रेफरेंस भरवाई जा चुकी है। आज 21 तारीख है, अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो आज रात को 12 बजे तक आप जिला प्रेफरेंस भर सकते हैं। कल 22 और 23 तारीख को आपका जिला आवंटन हो जाएगा जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित है। लेकिन चिकित्सा विभाग वालों को अभी तक जिला प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई है, तो उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको पोस्टिंग कौन से जिले में दी जाएगी, उस जिला आवंटन से पहले जयपुर निदेशालय ये जानना चाहता है कि राजस्थान के कौन से हॉस्पिटल के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और CMHO ऑफिस में जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, और यहाँ पर देखो और वार्ड बॉय के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने पद हैं वो खाली हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कितने स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त पदों के ऊपर सूचना भिजवानी है। तो ये इस परिपत्र का मेन उद्देश्य है। सभी चिकित्सा अधिकारियों को ये खाली पदों का जो डाटा है वो 22 जुलाई 2026 तक ये जो आपकी ईमेल आईडी है इस पर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे 22 जुलाई 2026 तक इस ईमेल आईडी पर यह सूचना है ये इनको प्रेषित करनी है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि शिक्षा विभाग की तरह ही अब आपका स्वास्थ्य विभाग भी अपनी रिक्तियों की जो सूची है वो तैयार कर रहा है ताकि बहुत जल्द आपको जिला आवंटन और जो काउंसलिंग का टाइम टेबल है उसको जारी किया जा सके। तो इस परिपत्र का यही उद्देश्य है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि पियोन और वार्ड बॉय दोनों एक ही पद है ना। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इस परिपत्र को देखकर ये सवाल आया है, जैसा कि कमेंट सेक्शन में भर भर के लोगों ने कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर तकनीकी और पे स्केल पर बात करें यानी सैलरी के मामले में बात करें तो हाँ दोनों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हैं, लेकिन इनके कार्य के आधार पर इनको थोड़ा अलग अलग बांटा गया है। ये जो आपको आदेश दिया गया है इस आदेश में भी दोनों अलग अलग मेंशन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वार्ड बॉय दोनों को अलग अलग रखा गया है, यानी कि दोनों का कार्य भी अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा गया है ताकि अस्पतालों में जो प्रशासनिक ब्लॉक है और जो मरीज वार्ड है वहां पर खाली पड़े पदों की सटीक गिनती की जा सके। अब आइए अपन बात करते हैं इनकी कार्य प्रणाली में, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्या कार्य करने पड़ते हैं और एक वार्ड बॉय के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो इसको प्रशासनिक और जो ऑफिस अनुभाग होता है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे जो आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी आपका जो CMHO होता है, मुख्य प्रशासनिक ब्लॉक होता है, और जो ब्लॉक स्वास्थ्य कार्यालय होता है वहां पर आपकी ड्यूटी होती है और आप 4th ग्रेड कर्मचारी कहलाते हैं। आपके मुख्य रूप से काम क्या होता है, फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक लाना ले जाना, जो आपकी डाक होती है यानी जो हॉस्पिटल में जो डाक आती है वो, और जो हॉस्पिटल से कहीं और डाक अगर डिस्पैच करनी है तो वो डाक डिस्पैच करने में आपकी मदद ली जाती है। और 4th ग्रेड कर्मचारी का जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो पूरी तरीके से सामान्य होती है, सामान्य ऑफिस टाइमिंग होती है और दिन में ड्यूटी होती है, रात में ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है,
सामान्य डे वाली ड्यूटी होती है जिसमें रविवार की छुट्टी होती है, और जो भी आपके राजकीय अवकाश होते हैं वो सारे राजकीय अवकाश आपको इसमें मिलते हैं। और मुख्य जो सहायता होती है वो अधिकारियों और जो लिपिकीय सहायता होती है उनको करनी पड़ती है। जैसे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, अपर डिवीजन क्लर्क है, कनिष्ठ और जो वरिष्ठ आपके सहायक हैं, उनके शासकीय कार्यों में आपको मुख्य रूप से सहायता करनी पड़ती है। तो ये 4th ग्रेड कर्मचारी के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्य है। लेकिन आपका जो वार्ड बॉय होता है, जिसको वार्ड अटेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसके हॉस्पिटल में मरीज वार्ड के अंतर्गत उसका काम होता है। क्या काम होता है? आपकी जो पोस्टिंग अगर चिकित्सा विभाग में है और अगर आपको हॉस्पिटल में, जैसे अगर जयपुर में अगर SMS हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिली है, या अगर आप किसी और जिले से हैं तो जिला अस्पताल में आपको ड्यूटी मिली है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंडोर मरीज वार्ड, जैसे आपका अगर कहीं पर ICU की सुविधा उपलब्ध है तो ICU में आपकी ड्यूटी लगती है, जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में और ऑपरेशन थिएटर में आपकी ड्यूटी लगती है। तो यहाँ आपको वार्ड बॉय के रूप में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपका काम क्या होता है? मरीजों को स्ट्रेचर पर या व्हीलचेयर पर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाना और उनकी जांच करवाकर वापस उसको जनरल वार्ड में लेकर आना। जांच जैसे अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि इसका एक्सरे करवा कर लाना है, इसकी ECG करवा कर लानी है, तो वो जांच करवाकर वापस उनको उनके जनरल वार्ड में लेकर आना। तो स्ट्रेचर पर लेकर जाना और लेकर आने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक वार्ड बॉय की होती है। और वार्ड की व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनके निर्देशों के अनुसार वार्ड में फाइल और जो केस शीट होती है उनको बदलना, दवाओं और जो सैंपल होते हैं उनको लैब तक पहुंचाना। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने कहा कि फलाने जो मरीज है उसका सैंपल लेकर वो आपको लैब में लेकर जाना है, उनकी जांच करवा कर लानी है, तो वो वार्ड बॉय का ही कार्य होता है। और ड्यूटी की जो टाइमिंग होती है, अब देखो चतुर्थ श्रेणी का मैंने आपको बताया था दिन में ड्यूटी होती है, सामान्य ऑफिस टाइमिंग होती है, लेकिन वार्ड बॉय की जो ड्यूटी है वो आपकी शिफ्टों में चलती है। अब शिफ्टों में चलने का मतलब भी देखो इनका ऐसा है कि जैसे अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर एक वार्ड बॉय की ड्यूटी है तो वो आपकी दिन में ही चलती है, रात में नहीं चलती। क्योंकि अमूमन आपको भी पता है आपके पास में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो दिन में 10-11 बजे खुलता है और 3-4 बजे वापस बंद हो जाता है ना, ताला लग जाता है, यानी वहां पर इतना काम नहीं होता। तो वहां पर ड्यूटी है वो आपकी दिन में ही होती है। लेकिन जैसे किसी को अगर जिला अस्पताल में मिला है, CMHO ऑफिस में मिला है, तो वो आपकी 24 घंटे 7 दिन वो आपके ओपन रहते हैं और उनकी ड्यूटी है वो शिफ्टिंग में चलती है। जैसे मॉर्निंग में 8 से 2 तक दूसरा आता है, 2 से शाम को 8 तक दूसरा आता है, और शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक दूसरा आता है, क्योंकि रात में फिर वो चेंज नहीं होता है। तो 3 तरीके से शिफ्टिंग चलती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। इसलिए वार्ड बॉय की जो ड्यूटी है वो आपकी शिफ्टों में चलती है। ठीक है, लेकिन वो सभी में नहीं चलती, वो आपकी जिला अस्पताल में या फिर बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर चलती है। सामान्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर आपके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर यह अमूमन नहीं देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से वार्ड बॉय और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनका कार्य आपको समझ में आ गया होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मतलब कदे ये नहीं है कि उनको स्वीपर वाला काम करवाया जाएगा, है ना, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से ये जो परिपत्र जारी हुआ है ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। 22 जुलाई तक यानी कल तक सभी अस्पतालों से खाली पड़े जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और जो वार्ड बॉय हैं उन पदों का डाटा मांग लिया गया है इस परिपत्र के अनुसार। यानी बहुत जल्द आपको मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी सूचना मिलने वाली है, उसकी काउंसलिंग कब होगी, उनका जिला आवंटन कब होगा और जो ज्वाइनिंग का टाइम टेबल है वो बिल्कुल शिक्षा विभाग की तरह जल्दी आपका जारी हो जाएगा। रही बात पद की, तो 4th ग्रेड और वार्ड बॉय दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही कैडर के हैं लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि 4th ग्रेड का जो कर्मचारी होता है उसको कलेक्ट्री या फिर CMHO ऑफिस में बैठकर जो आपकी कागजी काम होता है उसको संभालना पड़ता है, जबकि जो वार्ड बॉय होता है उसको अस्पताल में वार्डों में जो डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ होती है उनकी मदद करनी पड़ती है। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। और आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो कि वार्ड बॉय, स्वीपर और 4th ग्रेड कर्मचारी को कार्य को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, ताकि उनको भी स्थिति क्लियर हो सके। बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट है, कोई भी सुझाव है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।